नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव है और वो किसी भी मार्केट में वर्क करता है। चाहे आप उसको स्टॉक में यूज कर लें, इंडेक्स में यूज करें, ऑप्शन में यूज करें या फ्यूचर में यूज करें, किसी में भी यूज करेंगे। क्रिप्टो में यूज करना हो उसमें भी यूज करिए। किसी में भी आप उस इंडिकेटर को यूज करेंगे, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और इसके साथ-साथ में मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जो कि एक अच्छा रन देने वाला है, जिसमें एक अच्छा पैसा बन सकता है, उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए कुछ क्वेश्चंस रहा तो, आपके डाउट का क्लैरिफिकेशन मैं दे दूँगा अगले वीडियो में या आपके कमेंट के नीचे आंसर करके मैं उसका आंसर दे दूँगा आपके क्वेश्चंस का। तो आइडियली ये जो इंडिकेटर जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो आपको देने वाला हूँ, ये इंडिकेटर बहुत ही हाईली इफेक्टिव है और ये ट्रिपल कंफर्मेशन का रहता है। इसको हम थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। यहाँ पे 3 इंडिकेटर जो है, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और मैं शो करूँगा कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने चार्ट पे एंड उसको कैसे फॉलो करना है। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी, ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर में मैं डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ में मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनर भी बताऊंगा जहां पे आप जाके एक अच्छा स्टॉक जो कि अच्छा मूव करने वाला है उसको आप राइट समय पे पकड़ सकते हैं। एंड जो जो इस वीडियो के डिस्कशन में एंट्री बताऊंगा, उस टाइप की एंट्री जब आपको मिलेगी तो उसमें आप बिना डरे हुए आप उसमें करेंगे एंड अच्छा पैसा भी आपका बनेगा। तो आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ वहां पे डिफाइन रहने वाला है। तो इतना बढ़िया वो इंडिकेटर काम करेगा कि मैं आपको लाइव चार्ट पे अभी दिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है। तो सबसे पहला इंडिकेटर का आपका सेटअप क्या करना है उस इंडिकेटर पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या जाना है, इंडिकेटर्स में जाइए। जैसे मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप जिस प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हो वहाँ इंडिकेटर पे जाइएगा। इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप ईएमए डाल दीजिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है आपको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको लेना है। मुझे 3 मूविंग एवरेज में अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 3 मूविंग एवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और ये अब मैं 3 बार यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको टाइम पीरियड मुझे देना पड़ेगा कि किस लेंथ में मुझे लेना है। तो सबसे पहले आपका पहला लेंथ जो रहेगा वो यहाँ पे 20 का रहने वाला है। ठीक है, और सोर्स जो रहने वाला है ये क्लोज का भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्क करेगा ये OHLC4 दिख रहा है, ओपन हाई लो क्लोज। इसका आपको सेलेक्ट करना है, OHLC4 का सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अलग अलग मूविंग एवरेज को अलग अलग कलर में इंडिकेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये 20 मूविंग एवरेज है, मैं इसको ब्लैक लाइन में इंडिकेट कर दिया। थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी में थिक कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। सेकेंड वाला इंडिकेटर पे मैं आ रहा हूँ, सेकेंड मूविंग एवरेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद से आपको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने येलो कर दिया और येलो करने के बाद से मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ा हाई कर दिया एंड यहाँ पे सेव कर दिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंडिकेटर। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज और चेंज करना था अपने को इनपुट में। ऊपर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 20 लिया है, यहाँ पे अपने को 50 लेना है। 20, 50 और ये यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज का मेंशन करके ये स्मूथनिंग लाइन ऐसे में ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। और स्मूथनिंग लेंथ 9 ही रखना है। इसको ओके करिए और तीसरा जो है इस पे आइए और इसको आपको इनपुट इसका 100 कर देना है, यानी कि 100 कैंडल का टाइम पीरियड को इंडिकेट करके उसका एवरेज बताएगा। और यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा। इस क्लोज को OHLC4 सेलेक्ट कीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए। और ओके करने से पहले इसका भी कलर मैं काम करता हूँ, इसको कलर में रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड करके ओके कर दिया, लाइन थिक कर दिया थोड़ा सा ताकि बेटर वे में चार्ट पे दिखे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर बन चुका है मेरा। ठीक है, आपको कलर भी दिख जाएगा कौन सा इंडिकेटर क्या है। अगर आप देखेंगे इस एरिया पे, अगर आप देखेंगे ये जो प्राइस दिख रहा है ऊपर ब्लैक दिख रहा है, यानी 20 ईएमए का ये है, ब्लैक में दिख रहा है। 50 ईएमए का येलो में दिख रहा है एंड 100 ईएमए का रेड में दिख रहा है। तो ये लाइन का इंडिकेशन भी आपको दिख के आ जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है। ये
बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही हाई इफेक्टिव इंडिकेटर है। कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये काफी बहुत बढ़िया काम करता है। आपको एग्जैक्टली ऐसे में करना क्या है कि आपको ऐसे जगह पे ट्रेड बनाने हैं जिस जगह पे ये तीनों का तीनों मूविंग एवरेजेस का मिलन जहां पे हो रहा है, जहां पे इसका संगम हो रहा हो, जहां पे ये मिल रहा हो, तीनों इंडिकेटर्स एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हो, उस जगह पे आपको एंट्री बनानी है। एंड यही सबसे मेजर पॉइंट एंट्री का रहने वाला है आपके लिए। तो अभी मैं आपको कुछ लाइव कैसे आप चार्ट पे देख सकते हैं, किस पे आप बनाएंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूंगा इसके ऊपर में। तो कमिंग बैक टू, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको एक ओपन करके यहाँ पे शो करता हूँ, एक कैलेंडर ओपन करता हूँ मैं। एक सबसे पहले एक स्क्रीनर जो है, जिस स्क्रीनर को आप एक अच्छी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आप एक काम करिए कि चार्ट इंक पे जाइए। चार्ट इंक एक स्क्रीनर है, उसके ऊपर में जाइएगा, चार्ट इंक। ठीक है, यहाँ पे चार्टिंग पे जाइएगा। यहाँ पे आप जैसे चार्टिंग पे जाएंगे तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, ये स्क्रीनर है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, और इस पे जाने के बाद से आप एक काम करिएगा, यहाँ पे अ, एक इंडिकेटर मैंने खुद इसके अंदर डिजाइन किया था, इसका इसका डाल के। तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे विजय मिश्रा ईएमए है, आप ये सेलेक्ट कीजिए एंड सर्च कीजिएगा इस स्कैन को। सिर्फ आप यहाँ पे विजय मिश्रा डालिए, ईएमए क्रॉसओवर बाय विजय मिश्रा है, ये देखिएगा, ईएमए क्रॉसओवर विजय मिश्रा, ये वाला इंडिकेटर को आपको यूज करना है। ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि कौन सा ईएमए कहाँ पे वर्क कर रहा है एंड कौन सा प्राइस जो है कैसे मूव कर रहा है। आपको क्या करना है, जैसे आप इसको करके रन करेंगे, आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे दे देगा जिसके अंदर में अच्छी मूवमेंट दिख के आ रही है। तो आपको ऐसे वाला में आप किसी भी इस पे देख सकते हैं ये, और ये इस पर्टिकुलर जो आपको इंडिकेटर मैं दे रहा हूँ कन्वर्जेंस वाला, ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। आप डेली पे कर सकते हैं, वीकली पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम अगर आप देखेंगे तो वो उतना ही हाईली इफेक्टिव वे में काम करता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो स्टॉक अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा इसमें। लेकिन आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टॉक मूव कर रहा हो, जो यहाँ पे दिख के आ रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट प्राइस यहाँ पे दिख के आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिख के आ रहा है, साथ में वॉल्यूम जो है वो हाई होना इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज दिख के आ रहा है, यहाँ पे 86,000 की ही वॉल्यूम दिख के आ रही है, 378 का प्राइस है, 86,775 का ही वॉल्यूम दिख के आ रहा है, तो जो भी लो वॉल्यूम वाले होंगे उसको हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज चेंज में डाल दीजिए, चेंज करके परसेंटेज चेंज में आपको जब भी दिखेगा कोई स्टॉक 5% 7% से ऊपर आ चुका है ना, अपने प्राइस चेंज से 5% 7% ऊपर आ चुका है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, बट उसकी वॉल्यूम जो है यहाँ पे हाई वॉल्यूम चाहिए। तो लाखों में वॉल्यूम अगर रहेगा तो जितना रहेगा उतना अच्छा माना जाएगा इसको। कम वॉल्यूम वाला मत करिएगा, जिसकी वॉल्यूम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दिख के आ रही है, उस पर करके उतना आपको फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे वो ट्रैप होने का संभावना रहेगा। वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने यूज कर लिया, साथ में देख रहे हैं कि वॉल्यूम मैंने रखा ही है कि वॉल्यूम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ही कंफर्म करता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक मैं उठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिसकी वॉल्यूम यहाँ पे अच्छी दिख के आ रही है, ये कौन सा है, डीबी रियल्टी लिमिटेड। मैं यहाँ पे ओपन कर लिया, डीबी रियल्टी, डीबी डीबी रियल्टी एनएससी वाला ये है। ठीक है, ये इसकी टाइम फ्रेम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक ले रहे, आप फॉर एग्जांपल आप स्टॉक में लेना चाह रहे हैं, और स्टॉक पे लेके आप उसको ऑब्वियसली थोड़ा देर के लिए रखने वाले हैं। अगर कोई भी इस टाइप का, अगर आपने फॉर एग्जांपल कभी भी इस टाइप का अगर कुछ वीकली बेसिस पे अगर आपको मिल गया, वीकली बेसिस पे आप देखिएगा, अगर वीकली बेसिस पे कहीं क्रॉस ओवर पे अगर आपको मिल गया, तो ये आपको इतना बढ़िया अच्छा रिटर्न देगा कि कहना क्या, मतलब मल्टी बैगर टाइप का रिटर्न दे देगा। आप काफी खुश हो जाएंगे उस रिटर्न से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीकली बेसिस पे मैं लगाया हूं, तो अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे ऐसा है कि जहां पे इन तीनों का संगम बन रहा है, जहां पे तीनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और प्राइस जो है इसके ऊपर निकल रहा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट वहां से गिरेगा।
बट प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट वहां से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तीनों संगम का मिलकर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। यहाँ पे अगर आप प्राइस लेते हैं, ये 24 रुपए पे आपको स्टॉक मिलता था। कब? 13 सितंबर 2021 में। और अगर आप देख रहे हैं कि 13 सितंबर के बाद से 13 सितंबर 21 से लेके 27-28 रुपए का जो शेयर है वो कहां तक चला गया 128 तक चला गया। आप सोचिए कि सितंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 तक 5-6 महीने के अंदर में कितना बढ़िया मार्केट, कहां से, मतलब 18 रुपए का स्टॉक जो है आप 100 रुपए पहुंच गया। 18 से 17, 18, 20, 27 रुपए वाला स्टॉक जो है 130 के रेंज तक चला गया। तो सोचिए कितना बढ़िया काम किया। सिमिलरली आप देखेंगे कि दोबारा क्रॉसओवर यहाँ पे भी आपको मिला, बट यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं था, तीनों क्रॉसओवर हुआ नहीं था। बट अगेन देखेंगे कि तीनों बहुत नजदीक आ चुके थे, फिर भी यहाँ पे अच्छा, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से हुआ है तो अच्छा खासा मूवमेंट आया। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 60 रुपए से 130 के हिसाब से देखा जाएगा तो डबल रिटर्न हो गया। सिमिलरली ये देखिए ये कितना बढ़िया बना है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पे बना है तो ऑब्वियसली आप देखेंगे यहाँ पे वापस से 80 रुपए पे मिला, तो 80 रुपए से भागते 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 ये 284 पहुंच गया। कितना बढ़िया रेंज बना है इस चीज का। तो ये वीकली बेसिस पे अगर आपको पकड़ा गया, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल के आएगा। मे बी हाँ ये है कि 2-4 महीना आपको लगेगा, बट 2-4 महीने में जो रिटर्न आएगा वो ऐसा रिटर्न रहेगा कि कई लोगों को 5 साल 7 साल रख के भी वो रिटर्न नहीं मिलता है, जो कि आप 2-4 महीने उस पर्टिकुलर स्टॉक को रख के कमा सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे इस बार यहाँ पे भी देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे संगम बना है, राइट। और संगम बनेगा तो प्राइस इसको यहाँ से निकल रहा है, यानी कि 183 से निकला, ये वीकली बेसिस पे देख रहे हैं 239 हो चुका है और ये अभी और ऊपर जाएगा। तो अगर ये वीकली बेसिस पे दिख गया, अगर आप इसको डेली बेसिस पे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो डेली बेसिस पे भी ये उतना ही हाईली इफेक्टिव वे में काम करता है। आपको क्या करना है, आप देखिए कभी भी अगर डेली बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि कभी भी प्राइस अगर इन तीनों के संगम के नीचे जब निकलना शुरू हो जाए तो आप ट्रेड उसमें नहीं लेंगे, आपको बाई नहीं करना है। प्राइस आपका इस संगम के ऊपर निकलना चाहिए, जहां पे प्राइस संगम के ऊपर निकलेगा तो वहां पे आप एंट्री करेंगे। और आपकी एग्जिट क्या रहने वाली है, कभी भी जब आप इस पे एंट्री किए, मार्केट कभी भी 2 कैंडल इसके नीचे बना देगी, आपकी एग्जिट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली पे ट्रेड ले रहा होता, यहाँ पे मुझे कहाँ पे इंडिकेशन मिला, फॉर एग्जाम्पल मेरी एंट्री यहाँ पे होगी होती, राइट। यहाँ पे अगर एंट्री मेरी होती, यहाँ पे एंट्री के बाद 199 200 के आसपास पकड़ी मेरी एंट्री होती, ये मैं चलते रहता। इसकी डेली बेसिस पे कहीं पे भी क्लोजिंग मेरे को नहीं दिख के आई है कि यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है, विथ अ रेड कैंडल। पहला बार ऐसा दिख के आ रहा है कि जो इस लाइन के यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ भी और बड़ा एक अच्छे कैंडल के साथ में रेड में यहाँ पे बंद हुआ है ना। यहाँ पे मैं अलर्ट हो जाता, यहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि भाई मुझे अब यहाँ से हो सकता है कि मुझे निकलना पड़े। और ये जो दूसरा कैंडल आता, तो दूसरा कैंडल ऑब्वियसली यहाँ पे देखते तो 250 के आसपास में निकल जाता, यानी कि 200 से 250 के आसपास में मैं आराम से इसको एग्जिट मार देता, मेरे को विदाउट एनी मोह माया। यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। इसके नीचे दूसरा जैसे ही कैंडल बंद हुआ मैं एग्जिट मार देता हूँ। ये डेली बेसिस पे भी उतना ही हाईली इफेक्टिव वे में काम करता है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इस टाइप का संगम मिला, यहाँ पे मेरी एंट्री अगर होती 84 रुपए पे, ये मैं मुझे डर लगने की कोई बात ही नहीं थी। 84 रुपए पे एंटर हुआ, ये आगे बढ़ते गया। और जब पहली बार 2 कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे बंद हुआ, पहला कैंडल दूसरा कैंडल, तो यानी इस जगह पे मेरे 165 पे निकल जाता। तो अगर 84 रुपए पे खरीदा हुआ आप 160 के ऊपर निकल रहा है तो आपका 100% रिटर्न यहीं पे मिल गया आपको। ये एक ऐसा चीज है कि कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टॉक्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताया कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी काम करता है, तो आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी का मैं लेता हूँ, निफ्टी अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो निफ्टी फ्यूचर ले लीजिए। निफ्टी फ्यूचर आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या है कि मंथली हर एक फ्यूचर 1 मंथ का रहता है। तो फ्यूचर में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा और आवरली बेसिस पे आना पड़ेगा। आवरली बेसिस पे आके आपको ये इंडिकेशन देगा कि कहाँ कहाँ पे आपको एंट्री करना है और कहाँ पे आपको नहीं करना है। जब भी प्राइस इस जहाँ पे संगम होगा, संगम से ऊपर प्राइस मूव करेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर संगम के नीचे आएगा, हमारी
हम वहां पे सेलिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस जो है संगम के ऊपर है, यहाँ पे मैच हुआ, प्राइस इसके ऊपर निकला, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फ्यूचर में, और अच्छा खासा देखेंगे 24,873 से लेके 25,000 तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 150-200 पॉइंट आपको मिल ही गया यहाँ पे फ्यूचर में एंट्री करके, राइट। और एग्जिट कहाँ पे होगी, आप 15 मिनट के कैंडल पे देख रहे हैं, जब इस काले लाइन के नीचे यानी 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज आया, एक कैंडल क्लोज आया। जब आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं निफ्टी के या इंडेक्स पे कर रहे हैं, तो एक कैंडल का वेट करना है आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे एक कैंडल आया क्लोज, एग्जिट, वेट करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। सिमिलरली जब प्राइस इसके नीचे होगा, हमको वहां पे सेलिंग करने के बारे में सोचना है। कहीं पे भी देखेंगे जब प्राइस इसके नीचे अगर मूव होगा संगम के, प्राइस वहां पे नीचे की तरफ ही ड्रॉप करेगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वैसा रहेगा। सिमिलरली आप इसको अगर 5 मिनट के भी अगर इस पे फ्रेम पे लेके आते हैं, तो आपको मैं दिखा दूं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये उतना ही हाईली इफेक्टिव वे में करता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के भी देखेंगे, तो 5 मिनट पे अगर फ्यूचर में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, राइट, ये संगम यहाँ बनाया, तीनों कैंडल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके नीचे बना, क्लोज किया, इसके नीचे प्राइस आ गई, आपने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लिया। अब इमेजिन कीजिए सेलिंग का पोजीशन लिए, आप आराम से आए, सेलिंग करके आपका पोजीशन में अच्छा खासा बन रहा है। पहली बार कहाँ पे, इस काले लाइन के ऊपर में बंद हुआ है, यहाँ पे बंद हुआ है, आप यहाँ पे एग्जिट में मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जिट मार दिए, ठीक है, और एग्जिट मार दिया। अगर वापस से क्या होता है कि वापस से आके प्राइस इसको कहीं से रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है, आप वापस यहाँ पे पोजीशन अपना बिल्ड कीजिए, वापस सेल कीजिए फ्यूचर में, और वापस देखिए कितना बढ़िया आपको मिलता है यहाँ पे। कहीं पे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 5 मिनट के हिसाब से अच्छा खासा आप बना है फ्यूचर में। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर दे, संगम यहाँ पे जहाँ पे बना है, एंट्री करते इस जगह पे, आप आराम से बैठते और आराम से यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, 24,194 से 24,300। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से भी कर रहे हैं, तो 5 मिनट में भी आपको ये इंडिकेटर उतना ही हाईली इफेक्टिव वे में काम करता है। आप खुद देखिए किस टाइप से वर्क किया, यहाँ पे इंडिकेशन मिला है आपको, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ये क्रॉसओवर सोचिए यहाँ पे हुआ है और कितना ऊपर तक गया हुआ है। इस टाइप से अगर आप अच्छी तरफ से थोड़ा पेशेंस के साथ में वेट करके सही जगह पे अपॉर्चुनिटी का एंटर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा, आपको इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए और अपने क्वेश्चन को, और मैं उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।